हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताऊंगा कि यदि बच्चा देने से पहले 20 दिन पहले गाय भैंस को क्या दें ताकि आपकी गाय भैंस में किसी भी तरह की कोई दिक्कत ना हो। मेरे पास बहुत इस तरह कमेंट्स आ रहे थे कि सर कई बार जो 1 महीना 2 महीना पहले हम हमारे पशु को कुछ देते नहीं है, और वैसे आपने 1 महीने 2 महीने पहले वीडियो भी बनाई हुई है, लेकिन यदि जब 20 दिन बच जाएं तो हमारे पशु को क्या देना चाहिए ताकि पशु में किसी भी तरह की कोई दिक्कत ना हो। तो आज की वीडियो के अंदर आपको डिटेल से बताया जाएगा। जितने भी जो कमेंट्स कर रहे थे, व्हाट्सएप पर मैसेज कर रहे थे, उन सभी के लिए सेपरेट वीडियो हो जाएगा ताकि किसी भी तरह की आपके पशु में दिक्कत ना हो। पूरी डिटेल से बताऊंगा स्टेप बाय स्टेप आप अपने पशु को क्या देना चाहिए, किस तरह का घरेलू नुस्खा भी आप साथ में अपना सकते हैं, और साथ में कुछ इस तरह की दवा का प्रयोग करके आप अपने पशु की बच्चा दे रहा है उसकी डिलीवरी सही हो जाए और किसी भी तरह का कोई भी रोग आपके पशु में न हो। वीडियो लंबी होगी, स्किप करके मत देखना, पूरा देखना। जो इस चैनल पर अभी नए आए या पहली बार आप इस चैनल को देख रहे हैं तो पहले आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन और ऑल वाला ऑप्शन दबाएं, क्योंकि इस चैनल पर आपको बहुत ही सही और सटीक जानकारी के साथ वीडियो दी जाती है। देखो, सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि यदि डिलीवरी से 20 दिन पहले, चाहे आपकी गाय हो या भैंस, जब भी यदि आपके पशु में कम समय बचता है तो आप अपने पशु को सबसे पहले तो यह है कि उसकी इम्यूनिटी बनी रहे। इम्यूनिटी के तौर पर आप किसी भी तरह के जो बहुत इस तरह के जो मिनरल्स और जो इस तरह के पाउडर आते हैं जो प्रेगनेंसी स्टेज में उन पशुओं को दिए जाते हैं। अब पाउडर के तौर पर आप कह रहे हैं कि कौन सी कंपनी का लें, अच्छे ब्रांड का होना चाहिए, कोई भी किसी भी कंपनी का हो। जिस तरह से विरबे का मेटाबोलाइट आता है, केरस का डीके टोटल आता है, इसी तरह से बहुत सी ऐसी कंपनियां बनाती हैं, इंटास भी बनाती है, फाइजर भी बनाती है और जेनेक्स भी बनाती है, बेलोनियन आता है, बहुत सी कंपनी है। जो अच्छे ब्रांड का हो वह पाउडर आप अपने पशुओं को प्रेगनेंसी स्टेज में ब्याने से 20 दिन पहले ज़रूर दे देना चाहिए। वो 50-50 ग्राम के पाउच आते हैं, तो आप 50 ग्राम सुबह एक पाउच और 50 ग्राम आपको शाम को, यानी 2 बार आप दिन में 100 ग्राम आपको कंटिन्यूटी देना है। और लगातार आपको 10 दिन यानी 20 पाउच आते हैं हर पैक में, तो आप कंटिन्यूटी 10 दिन तो उस पशु को देना ही देना है। वह पाउच आपके पशु में क्या करते हैं कि जो ब्याने से पहले यदि आपके पशु में या ब्याने के बाद में किसी भी तरह की कोई भी दिक्कत आपके पशु में न हो, जिस तरह से डिस्टोकिया व टोर्सन से भी बचाते हैं आपके पशु में, किसी भी तरह की बच्चे में किसी भी तरह की कोई दिक्कत ना हो। रही बात जो प्लेसेंटा, यदि जेर भी आपका पशु आसानी से घेर दे, और रही बात आपके पशु की डिलीवरी आसानी से हो जाए, किसी भी तरह की कोई दिक्कत ना हो, उसको कंट्रोल करने का काम करते हैं। ऐसा नहीं कि 100%, लेकिन उसको जहाँ तक हो सकता है आपके पशु को कंट्रोल होने का काम करते हैं। रही बात आपके पशु में ब्याने के बाद में होने वाली जिस प्रकार से मेटाबॉलिक डिजीज़ होती हैं, जिस प्रकार से मिल्क फीवर है, अदर डिजीज़ है, कीटोसिस है, इन रोगों को भी आपके पशुओं से बचाव करते हैं। तो ये सर्वप्रथम आपको ये जो पाउडर आते हैं वह पाउडर यदि आप अपने पशु में अच्छा रिजल्ट लेना चाहते हैं तो वह देना ही देना है। साथ साथ में आपको क्या करना है कि जब 20 दिन बचे हैं तो उस स्थिति में आपको एक अच्छा मल्टी विटामिन्स जिसके अंदर पर्याप्त मात्रा में बायोटिन्स हो, विटामिन ए डी बायोटिन हो, जिसमें बहुत इस तरह के जो कंपनियां बनाती हैं जो बायोटिन युक्त लिक्विड बनाती हैं, वह आप अपने पशुओं को दे सकते हैं। जिस तरह से मल्टीस्टार एच भी आता है, वाइटम एच भी आता है, और भी बहुत इस एड्री स्ट्रॉन्ग एच भी आता है, एड्रा एच भी आता है, और बॉय बेस्ट एच भी आता है। इनमें से कोई यानी कोई भी कंपनी को, किसी भी कंपनी को अच्छा होना चाहिए, अच्छे ब्रांड का होना चाहिए। वह अपने पशु को 20 ml यानी 20 ml आप कंटिन्यूटी दे सकते हैं। 20-20 400 यानी 20 दिन में आपको 400 से 500 ml आप उस पशु को दे सकते हैं। बहुत ही अच्छा रिजल्ट आपके पशु में देखने को मिलेगा। वह बायोटिन भी बहुत देना ज़रूरी है। जब आप मल्टीविटामिन, उससे क्या होता है कि आपके पशु की एक तो अच्छी शाइनिंग रहती है। रही बात आपके पशु में थन से संबंधित किसी भी तरह की कोई दिक्कत नहीं रहती है, थन से संबंधित हो या थनेला से संबंधित हो, किसी भी तरह की दिक्कत से आप अपने पशु को बचा सकते हैं। साथ साथ ही आपके पशु में जो अड्डर व टीट का डेवलपमेंट, अड्डर का विकास यानी गादी व उष्टि का विकास के तौर पर भी आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। रही बात उसमें पलने वाला जो बच्चा है वह भी स्वस्थ रहे, इसलिए आपको वह मल्टीविटामिन्स का भी प्रयोग आपको साथ में करना है यदि आपको बहुत ही अच्छा रिजल्ट लेना है तो। लेकिन उसका प्रयोग कब करना है? दिन में आप प्रयोग न करें, वह सिर्फ और सिर्फ आपको रात के समय आप अपने पशु को दे सकते हैं। देना किस विधि से है? किसी भी चपाती में दे सकते हैं, या किसी जो डायरेक्ट आप ओरली भी दे सकते हैं, या किसी भी बाँट या जो दाना मिश्रण दे रहे हैं उसमें मिला करके भी आप अपने पशु को दे सकते हैं।
रही बात इस तरह के कमेंट्स आते हैं कि सर जो पाउडर में जो साथ में जो विटामिन आती हैं वो साथ में एक साथ दे सकते हैं क्या? आराम से आप अपने पशुओं को एक साथ दे सकते हैं, बहुत ही अच्छा रिजल्ट आपके पशु में देखने को मिलेगा। इसी के साथ साथ यदि आपको और भी अच्छा रिजल्ट है तो आप तिल्ली का तेल का भी प्रयोग अपने पशुओं में कर सकते हैं। वह भी आप अपने पशुओं को 100 ml से लेकर के 200 ml पर डे के हिसाब से उस पशु को दे सकते हैं। 1 लीटर से लेकर के 2 लीटर आप उसे पिला सकते हैं। जैसे 100 ml पर डे के हिसाब से दे रहे हैं तो 20 दिन आप दे सकते हैं, बेटर रिजल्ट आपके पशु में मिलेगा। इससे क्या होता है कि आपके पशु का जो ब्यावंत है वह आसानी से हो जाता है, जेर है वो बिल्कुल नहीं फंसती है। रही बात आपके पशु में किसी भी तरह की ब्याने के बाद में एनर्जी डाउन नहीं होती है, तो ये भी आप अपने पशुओं को ज़रूर देना चाहिए। यदि आपके पास अच्छा बजट है तो आप अपने पशुओं के लिए जिसके अंदर बाईपास फैट प्रोटीन आती है, प्रोटीन युक्त पाउडर आप अपने पशुओं को दो। जिस प्रकार से मैंने बहुत इस वीडियो में बताई है कि जिस प्रकार से एलएमबी का एक खुराक पाउडर आता है वह आप 150 ग्राम से लेकर के 300 ग्राम, यदि आपको और भी अच्छा रिजल्ट लेना है तो 300 ग्राम आप जो प्रोटीन युक्त पाउडर आते हैं एलएमबी का खुराक पाउडर, वह भी आप अपने पशुओं को दे सकते हैं। कंटिन्यूटी आप 20 दिन आप दें, आपके पशु में बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिलेगा। इससे क्या होता है कि आपके पशु में ब्याने के बाद में होने वाली जो बीमारियां हैं उनसे भी आप बच सकते हैं। आप बहुत इस तरह के कमेंट्स करते हैं कि सर जो ये आप जो 3-4 जो चीज़ें यदि आपने बताई हैं तो उस स्थिति में यदि हम हमारे पशुओं को देंगे तो कहीं ओवरडोज तो नहीं हो जाएगी? बिल्कुल भी नहीं। आप अपने पशु को जिस तरह से मैंने जो पाउडर बताए हैं वह पाउडर दे सकते हैं, मल्टीविटामिन के तौर पर भी दे सकते हैं, जो पाउडर आता है खुराक वह भी दे सकते हैं। इससे क्या होता है कि आपके पशु में शरीर के अंदर जो किसी भी तरह की जो मिनरल्स, विटामिन्स, अदर जो डिफिशिएंसी है उससे आपके पशुओं को कंट्रोल करती हैं। और इससे क्या होता है कि देने के बाद में आपके पशु में बीमार होने के चांस कम रहते हैं। रही बात यदि ये जो चीज़ें आप यदि आप खर्चा करते हैं 1000, 1500, 2000 रुपये का कितना भी जो खर्चा करते हैं तो ब्याने के बाद में आपके पशु में क्या क्या फ़ायदा होगा? एक तो जेर आसानी से घेर देगा, पशु बीमार नहीं होगा, पशु की दूध की मात्रा बढ़ेगी, फैट की मात्रा भी बढ़ेगी। जो बहुत इस तरह कमेंट्स करते हैं कि सर दूध व फैट की मात्रा नहीं बढ़ रही है, तो शुरुआती स्टेज में यदि आप दे देंगे तो दूध व फैट की मात्रा भी साथ में बढ़ेगी। रही बात यदि आपका पशु किसी भी तरह की जो बैक्टीरियल व वायरल इन्फेक्शन से भी बच सकेगा, क्योंकि आपके पशु में इम्यूनिटी बढ़ जाएगी। जब यदि आपके पशु में इम्यूनिटी बढ़ जाएगी, रोग प्रतिरोधक क्षमता यदि ज़्यादा हो जाएगी तो आपके पशु में आने वाले अन्य रोगों से बचा सकते हैं। यानी बहुत ही अच्छा आपके पशु में रिजल्ट देखने को मिलेगा। यदि आप इस तरह से यदि 20 दिन पहले यदि आप देना चाहते हैं तो भी आप अपने पशुओं को रिकवरी कर सकते हैं। यही चीज़ें आप 1 से 2 महीने पहले भी आप दे सकते हैं, उनकी मात्रा आप कम कर सकते हैं, धीरे धीरे दे सकते हैं, तभी आपको अच्छा रिजल्ट मिलेगा। ये वीडियो जितना हो सकता है पशुपालक वेटरनरी स्टूडेंट है उनके साथ आप शेयर करें, क्योंकि चैनल पर आपको बहुत ही सही सटीक जानकारी के साथ वीडियो दी जाती है। इसी तरह से वीडियो देखते रहें, इसी तरह से आप मेरे को प्यार देते रहें। थैंक्स, धन्यवाद।